Exam Club Mahamba. हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लब महुआ में कैप्सूल पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूं। यानी आपको पता है कि इस समय रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ का बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक इस समय आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमने एक सीरीज मैथ में स्टार्ट की थी और कैप्सूल फर्स्ट यानी पहला वीडियो आपको मैं दे चुका हूं और उसी का दूसरा डोज मैं आज आपको देने वाला हूं। तो हम देखते हैं मैथ का दूसरा वीडियो। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि इस समय जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि हर एक शिफ्ट में माध्य, माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक का। इसके अलावा विसरण वगैरह जो कुछ भी आपका बच जाएगा वो मैं अगले वीडियो पर लेकर के आ जाऊंगा। तो आज हम केवल कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। तो हम सबसे पहले, आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप का माध्य होता है, यानी 3 टाइप का क्वेश्चन माध्य से बनता है, 3 टाइप का क्वेश्चन माध्यिका से बनता है और 3 ही टाइप का क्वेश्चन बहुलक से बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है। कुछ ही मिनटों में पूरा सिलेबस बिल्कुल एकदम कांच की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसी क्वेश्चन का माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी तीनों आपको निकाल करके बताऊंगा। आज की मोटिवेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने माँ बाप की बात बिल्कुल माननी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि वो जीवन जी चुके हैं और आप जीवन जी रहे हैं, इनमें अंतर है। तो उनका तजुर्बा कहीं आपसे ज़्यादा है, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। हम तीनों की तीनों पॉइंट कवर करेंगे एक ही क्वेश्चन से, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन माध्यिका से बनेंगे और 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बहुलक से बनेंगे। तो हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से केवल एक क्वेश्चन में आपका बोर्ड पे लिखूंगा और उसी क्वेश्चन का हम माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की जाए माध्य वाले क्वेश्चन की। यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और पांचों परिवारों की यहाँ पर वेट दे दिया जाए या यहाँ पर बच्चों की संख्या दे दी जाए, यानी 5 परिवार हैं और मैंने क्वेश्चन पे कहा कि 5 परिवारों में कितने कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या दे दी जाएगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 परिवार के बच्चों की संख्या, यानी पहला परिवार है जो उसमें बच्चे 2 हैं, फिर अगले परिवार में 3 हैं, फिर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे मैंने फिर 2 लिख दिया। यानी आपने देखा यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं, यानी 3 2 5 2 7 4 11 2 13 हो चुका है। हम क्या करते हैं, 13 को यहाँ पर 3 और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ मैं। अब 7 2 9 हो चुका है, 9 2 11, 11 3 14 और 14 2 16 हो चुका है। अब 5 से कटने वाला नंबर रहता तो कुछ और बेहतर रहता, यानी यहाँ पे 6 करने से, यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन में देखा जाए तो 5 परिवार हैं और 5 परिवार में कितने कितने बच्चे हैं यहाँ पर दे दिया गया है। 2 हैं पहले परिवार में बच्चे और 3 हैं दूसरे परिवार में, 2 हैं तीसरे परिवार में, चौथे परिवार में 6, तो 5वें परिवार में बच्चों की संख्या 2 है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले माध्य निकालना है। अगर कह दिया जाए कि माध्य बताइए इन पूरे परिवार के बच्चों की संख्या का माध्य बताइए, तो आप माध्य कैसे बताएंगे और माध्यिका कैसे बताएंगे और बहुलक कैसे बताएंगे, ये तीनों आप कवर करने वाले हैं। अगर आपसे माध्य पूछा जाएगा तो आपने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा औसत, यानी माध्य वही औसत वाला फॉर्मेट काम करेगा। यानी यहाँ पर परिवार में बच्चों की संख्या का माध्य बराबर हो जाएगा औसत का फॉर्मेट चलेगा, सभी का योग बटे उनकी संख्या। यानी
सभी का योग करेंगे हम, तो आप बताइए योग कितना हो चुका है। 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, और 13 और 2 15, यानी योग 15 हो चुका है। और यहाँ पे औसत बराबर सभी का योग बटे उनकी संख्या होता है, तो माध्य बराबर योग आपने कर लिया। 1 2 3 4 5 इनकी संख्या है, 5 से काटा, यहाँ पर 3 आ चुका है, यानी इस क्वेश्चन का आप कहेंगे माध्य आ चुका है बच्चों की, पांचों परिवारों के बच्चों का माध्य आ चुका है 3, यानी औसत की तरह निकाल देना है किसको, माध्य को। अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करें माध्यिका की। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे माध्यिका पूछा जाएगा, बस आपको बोर्ड पे देखते चलना है, मैं क्वेश्चन भी और आंसर भी आपको मेथड पूरा क्लियर कर दूंगा, फिर आप किसी भी किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके इसी मेथड से सॉल्व होंगे। यानी अब यदि माध्यिका पूछा जाए कि परिवार में जो बच्चे हैं, अगर उन्हीं की माध्यिका पूछी जाए, तो माध्यिका में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आरोही क्रम में लगाना होगा, यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा 2 दिख रहा है, फिर दोबारा से 2 दिख रहा है, और तिबारा से 2 दिया है, और फिर 3 है, फिर 6 है, और आरोही क्रम में लगाने के बाद आप देखा करिए कि यहाँ पे पद जो स्टेप हैं वो सम है कि विषम है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद हो सकता है, 6 पद भी हो जाते, तब बीच का आपका नंबर क्लियर ना हो पाता। तो माध्यिका में हमेशा बीच का नंबर, यानी 2 इस साइड से 2, यानी मध्य पद यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी 2 हो जाएगी माध्यिका। अगर आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि अगर स्टेप यानी पदों की संख्या 6 होती, यहाँ बीच का पद ना निकलता, अगर 6 होती, इसका आंसर तो 2 हो चुका है। इसी में अगर मैं चेंज करके बताऊं तो यहाँ पे जैसे 8 मैंने ऐड कर दिया अपनी तरफ से, अब आप क्या करेंगे, अगर अब 6 के 6 स्टेप का माध्यिका निकालना हो आपको, तो बीच में 2 पद दिख रहे हैं आपको, 2 और 3, यानी 2 + 3 को जोड़ के आधा कर देना है, यानी यहाँ पर 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूं, अगर सम में है तो बीच के 2 स्टेप का आधा आपका आंसर होगा, यानी माध्यिका होगा। अगर विषम में है तो बीच वाला जो आपका बनेगा, आरोही क्रम में लगाने के बाद ये सब प्रोसेस होना है। इस प्रकार से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर इसी में बहुलक पूछा जाए तो बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया हो। अगर बहुलक पूछा जाए, इन्हीं परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है और इसी का बहुलक पूछा जाए तो ज्यादा बार 2 आया है, यानी बहुलक भी इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। यानी पहले टाइप के तीनों हम कवर कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन उठता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी आप सभी प्रकार के, यानी माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज। तो अब जो भी आपका आगे बच जाएगा वो हम अगले वीडियो पर लेकर के आ जाएंगे, और अगर और कुछ भी आपको पढ़ना हो तो वो कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए, उसका जल्द ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अब हमने देखा, अगर क्वेश्चन आपके सामने हो, सबसे पहले यहाँ पर लिख दे आय लिख दे, या यहाँ पर प्राप्तांक लिख दे, प्राप्तांक लिख दे यहाँ पर, यानी यहाँ पे अब देखा जाए तो 20 प्राप्तांक, 30 प्राप्तांक, 40 प्राप्तांक, 50 प्राप्तांक, और यहाँ पे 60 प्राप्तांक, ये क्वेश्चन है। अब 20 नंबर लाए हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या मैं लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या मैंने लिख दिया है, और इसी को आप फ्रीक्वेंसी यानी F यानी बारंबारता कहेंगे इसको। अब 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैंने 5 लिख दी है, और यहाँ पर 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैंने 7 लिख दी है, और यहाँ पर 40 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैंने 8 लिख दी है। मैं क्वेश्चन भी अपने से बना रहा हूँ, तो आप ध्यान देते रहिए। यहाँ पे मैंने 7, यहाँ पे 6 कर दिया मैंने, और यहाँ पे 4 कर दिया, यानी आपके क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर क्वेश्चन में हो कि यहां पर प्राप्तांक 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं, 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 7 है, 40 नंबर लाने वाले 8, और 50 वाले 60, और 60 नंबर लाने वाले हैं 4 विद्यार्थी। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया जाए और सबसे पहले आपसे पूछा जाए माध्य बताइए, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का माध्य बताइए, अगर क्वेश्चन दिया गया हो इस टाइप का, ये आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और सेकंड टाइप में अगर तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी माध्य भी निकालेंगे, इसका माध्यिका भी निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य की चर्चा कर लेते हैं। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे माध्य निकालना हो तो माध्य निकालने का हम क्या अभी फॉर्मूला बताया, माध्य मतलब औसत होता है, यानी औसत बराबर सभी का योग बटे उनकी संख्या होता है। तो आप बताइए, जब माध्य निकालना हमने शुरू किया तो औसत वाला कॉन्सेप्ट चला, तो आप यहाँ पे जब औसत निकालते हैं तो सभी का योग बटे उनकी संख्या, सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने
हैं ये चेक कर लेते हैं। यानी 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 30 आपको दिख रही है। और यहाँ पे अब 30 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त नंबर की बात करें हम तो यहाँ पर हो जाएंगे 20 विद्यार्थी हर एक लड़का के आ रहे हैं, यानी ये लड़के कितने हैं 5, यानी पांचों लड़के के नंबर मिला करके यानी यहाँ पर प्राप्तांक गुणे विद्यार्थियों की संख्या यानी 20 गुणे 5 यानी यहाँ पर 100 हो चुका है। यहाँ पे अलग से लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे 100 हो चुका है। और 30 नंबर आए हैं 7 लड़कों के, यानी 30 गुणे 7 सातों लड़कों के नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर 210 हो गया। अब 8 लड़कों के 40 आए हैं तो 8 चौको 32 यानी 320 हो गया। और 6 लड़कों के 50 यानी 6 पंचे 30 यानी यहाँ पे 300 में लिख देता हूँ। और 4 लड़कों के 60 आए हैं, 6 चौको 24 यानी 240। अब इन सबको योग कर लेना है, यानी सभी विद्यार्थियों के 30 विद्यार्थियों के मिलाकर के जितने नंबर आए हैं वो आपके सामने आ जाएगा। यानी यहाँ पर 0 हो चुका है, 4 2 6 1 7 हो चुका है, 3 2 5 5 3 8 2 10 1 11 हो चुका है, यानी 1170 आ गया। और इसी में भाग दे देना है, क्योंकि आप माध्य बराबर औसत यानी औसत निकालने का तरीका है सभी का योग बटे उनकी संख्या। जैसे ही 30 से आपने भाग दिया तो 3 तरह का 9 हो चुका है और यहाँ 2 बचा, 3 27 यानी 39 यहाँ पे माध्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इसी क्वेश्चन में माध्य का आंसर तो 39 आ चुका है, यानी अगर आपसे अब माध्य का पूछ देगा तो कैसे करेंगे हम, इसी को क्वेश्चन यही रहेगा, केवल ये मिटा लेते हैं कि माध्य का कैसे निकलेगा। और माध्य का जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी माध्य का आपको निकालना हो तो आप सबसे पहले, ये तो ऐप है, अब आपको संचयी बारंबारता जरूर निकालना है, यानी संचयी बारंबारता ये जरूर निकालना है। और संचयी बारंबारता क्या होता है आप बताइए, यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा, तो 7 और 5 इनको क्रमशः जोड़ते चले जाना है, यानी 5 का 5 आ गया और 5 और 7 12 हो गया, और 12 और 8 20 हो गया, और 20 और 6 26 हो गया है, यहाँ पे 26 और 4 30 हो गया है। यानी जितना इनका योग होगा लास्ट में उसी के बराबर पहुंचेगा संचयी बारंबारता भी। अब आपको क्या करना है, पदों की संख्या यानी कुल विद्यार्थी 30 दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे n का मान निकालना है, यानी यहाँ पे कौन सी पद तक जाएगा तो आपको इसमें 1 जोड़ के यहाँ पे आधा करना है। 30 1 31, 31 बटे 2 यानी 15.5 संचयी बारंबारता। आप देखिए किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, 12 से तो ज्यादा है, यानी ये अब 15.5 यहाँ 20 वाले संचयी बारंबारता में आ जाएगा। और उसका माध्यका आपको दिख रहा है 40 दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन की अगर माध्यका पूछी जाएगी तो माध्यका आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की माध्यका 40 होगी। यानी आपने इसी क्वेश्चन से माध्य निकालना सीखा, माध्यका निकालना सीखा, अब बहुलक और निकालना सीखते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन का माध्यका तो 40 हो गया, माध्य आपने पिछले अभी क्वेश्चन में निकाला है। अगर बहुलक आपसे पूछा जाए तो बहुलक कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। माध्यका में संचयी बारंबारता से ही आंसर निकला करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, यानी दूसरे टाइप के तीनों टाइप के यहाँ पे माध्य, माध्यका और बहुलक आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बहुलक यदि पूछा जाए तो बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आया है, इसका मतलब 5 लड़कों के 20-20 नंबर आए हैं, 7 लड़कों के 30-30 नंबर, 6 लड़कों के यहाँ पे 50-50 और 8 लड़कों के 40-40 नंबर आए हैं, और 4 लड़कों के 60-60 नंबर आए हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन संख्या है, 8 है, यानी 8 लड़कों की यहाँ 40 8 बार रिपीट हुआ, यानी जो ज्यादा बार रिपीट हो वो बहुलक होता है। यानी यहाँ पे बहुलक यदि इस क्वेश्चन का पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 है, यानी बहुलक भी इस क्वेश्चन का 30 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 आया है, यानी बहुलक 8 बार, सबसे ज्यादा बार 40 है तो बहुलक यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरे टाइप का तीनों प्रकार के क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के आप वर्ग अंतराल वाला यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो माध्य, माध्यका और बहुलक आप कैसे निकालेंगे इसको फोकस करना है, क्योंकि ये काफी कठिन टाइप में से माना जाता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है और इस क्वेश्चन में चर्चा की जा रही है कि 0 से लेकर के 10 नंबर लाने वाले 7 विद्यार्थी और 10 से 20 लाने वाले 8 विद्यार्थी हैं, और 20 से 30 लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, और 30 से 40 लाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, और 40 से 50 नंबर लाने वाले हैं 4 विद्यार्थी।
तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या और वो विद्यार्थी कितने से कितने नंबर के बीच लाए हैं वो आपको दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बारंबारता वाला क्वेश्चन कहलाता है। अगर बारंबारता वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालेंगे ये सीखने वाले हैं अभी 5 मिनट के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले माध्य। जब माध्य निकालने की चर्चा की जाए तो माध्य में आपको कुछ नहीं करना है। माध्य का मतलब औसत होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप बताइए, जब माध्य आपको निकालना हो तो माध्य में सबसे पहले 0 और 10 के बीच में कौन नंबर होगा, यानी दोनों का योग का आधा भी कह सकते हैं या इन दोनों का औसत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में नंबर होगा 5, यानी यहाँ 5 से गुणा करना है। जब आपको यहाँ पे माध्य निकालना हो तब की बात कर रहा हूं मैं, यानी इसी क्वेश्चन वर्ग अंतराल वाले का माध्य निकालना हो तो जो वर्ग अंतराल में हो उनका आपको एवरेज का गुणा विद्यार्थियों की संख्या से कर देना है। यानी 0 और 10 के बीच का नंबर 5 है, यानी 7 गुणे 5 कितना 35 हो चुका है। अब आपने देखा 10 और 20 के बीच का मान होगा 15 और 15 गुणे 8 120, यानी 120 अब आपको इसमें जोड़ना है। इसी प्रकार से यहाँ पे इन दोनों के बीच का नंबर 25 है और 25 पंचे 125 हो चुका है। अब यहाँ पे 30 और 40 के बीच में 35 होगा, 35 का गुणा किया यानी यहाँ पे 210 के समथिंग, 35 दूनी 210 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे 40 50 यानी 45 होगा और 45 चौको 90 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 90 90 180 हो गया। अब इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। यहाँ पे 5 और 5 10 हो चुका है, हासिल 1 हो चुका है। 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13 हो चुका है। 13 3 16, 16 1 17 हो चुका है, 7 लिख दिया। अब 2 1 3, 1 4, 1 5, 5 1 6 हो चुका है, यानी 670। यानी सभी का योग बटे उनकी संख्या ही माध्य होता है, तो माध्य हो जाएगा। और इनकी संख्या स्टूडेंटों की कितनी दिख रही है, ये गुणा तो आपने अलग से किया है। यहाँ पे 7 और 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 6 26 और 4 30, यानी विद्यार्थी कितने हैं 30, यानी विद्यार्थियों की संख्या से भाग देना है। यानी 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो चुका है। और यहाँ पे 1 बचा, 3 3 का 9, यानी 3 3 का 9, यानी 22.33 के आसपास आएगा इस क्वेश्चन का माध्य। यानी माध्य इस टाइप से निकालना है। अब हम चर्चा करेंगे इसी क्वेश्चन में माध्यिका की। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए, मैं इसको मिटा लेता हूं और माध्य की जगह अब आप निकालने वाले हैं माध्यिका। और आपको जानकारी है कि जब भी माध्यिका निकालना हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पे रोल होता है किसका, संचयी बारंबारता का। और आपको पता है ये तो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता f है, और यहाँ पे fx यानी संचयी बारंबारता आपको निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। और जब संचयी बारंबारता निकालने की चर्चा हो तो आपको पता है कि यहाँ 7 है तो 7 लिख दिया गया, और 7 में 8 जोड़ा, 8 और 7 15 हो चुका है, 15 और 5 20 हो चुका है, 20 और 6 26 और 26 और 4 यानी 30 हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेंगे जो कि n कहलाएगा ये। यानी यहाँ पे n का मान निकाला, यहाँ पे 8 और 7 15, 5 20 और 6 26 और 4 30, क्योंकि क्वेश्चन वही है तो यहाँ पे 30 होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 जोड़ करके आधा करना है तो 15.5 हुआ। अब संचयी बारंबारता 15.5 किसके अंतर्गत आएगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले आप बताइए, 15 से तो ज्यादा है, यानी 20 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पे वर्ग समूह 20 से 30 के बीच यहाँ संचयी माध्यिका आने वाली है, क्योंकि माध्यिका वाले क्वेश्चन में संचयी बारंबारता से ही आप आंसर दिया करते हैं। यानी अब संचयी माध्यिका का आपका इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, माध्यिका के लिए आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, और यहाँ पर हो जाएगा N बटे 2 माइनस C। और कौन क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आपको ये सूत्र यहाँ पे याद करके रखना है, क्योंकि इसी सूत्र के माध्यम से अब यहाँ L1 क्या है और L2 क्या है, जो आपका जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आया है उसके सामने जो ठीक वर्ग अंतराल रखा है ये L1 है और ये L2 है। यहाँ पे
पे ये निम्नतम सीमा है और ये इस वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा है। यानी यहाँ पे L1 की जगह आपने 20 रख दिया, L2 माइनस L1 यानी 30 में से 20 गया 10 हो गया, और इसकी बारंबारता आपको कितनी दिख रही है 5, तो बटे में 5 लिख दिया। अब n/2 n का मान आया था कितना 30 आया था, यानी यहाँ पे n का मान 30 आया था और 30 + 1/2 यानी अब यहाँ पे 15.5 ये अलग निकाला था, तो ये n का मान 30 है, तो n/2 का मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 15, यानी 15 माइनस, अब ये c क्या है, c जो आपका संचयी बारंबारता आया था उसकी पहली वाली संचयी बारंबारता ही हमने c मानी है, यानी यहाँ पर 15 लिख दिया जाएगा। अब आपको पता है 15 में से 15 जाएगा, आपका क्या बचेगा 0 बच जाएगा, यानी जब ये 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा 0, यानी यहाँ पे माध्यिका आई है कितनी, यानी 20 इस क्वेश्चन की माध्यिका हो जाएगी। तो इस टाइप से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में संचयी बारंबारता निकाल करके किस टाइप से निकालेंगे आपको पता है, ये हो सकता है 0 ना होता आंसर तो कुछ दशमलव में आंसर पहुंचने लगता। अब हम लास्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ बहुलक वाला अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यानी क्वेश्चन यही है और यहाँ पे केवल बहुलक पूछा जाए अगर, तो बहुलक में संचयी बारंबारता निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन यही है कि 0 से 10 नंबर लाने वाले 7, 10 से 20 8, यानी पूरा क्वेश्चन यही है। अब टोटल विद्यार्थी भी 30 है, तो आप बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया हो, बारंबारता जिसकी अधिक हो। तो आप बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंटों की संख्या कहाँ दिख रही है 8 दिख रही है, और किस वर्ग अंतराल में दिख रही है 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में, इस वाले वर्ग अंतराल में दिख रही है, और यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या 8 दिख रही है। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन यानी बहुलक वाला क्वेश्चन निकालें तो यहाँ बहुलक यानी बहुलक बराबर हो जाएगा, आपको सूत्र याद रखना है, जब बारंबारता वाला क्वेश्चन हो और बहुलक पूछा गया हो तब आप कैसे निकालेंगे, यानी बहुलक बराबर हो जाएगा L1, यानी L1 आपका माध्यिका में भी था, यहाँ पे भी L1 है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी से ही लगेगा, फिर आपको F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 या F0 माइनस F2, और कोष्टक में यहाँ पे L2 माइनस L1 करना है, यानी बहुलक का ये कंप्लीट सूत्र आपको ध्यान रखना होगा। और F का मतलब फ्रीक्वेंसी से है, और कौन क्या होता है हम अभी देखने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर होने वाला है। यानी L का मतलब निम्नतम सीमा। आप बताइए सबसे ज्यादा 8 दिख रहा है, यानी 8 विद्यार्थी बहुलक में ज्यादा बार जो आए वही बहुलक होता है, तो 8 के अंतर्गत किस वर्ग अंतराल में है 10 और 20 के अंतर्गत, यानी L1 निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा, यानी निम्नतम सीमा 10 दिख रही है आपको। फिर F1 आप बताइए जो इसी वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा हो वो आपका F1 है, और उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 है, और उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 है। अब आपका क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो जाता है। यानी F1 मतलब 8 है, और 8 में से F0 यानी 7 घटेगा, यहाँ पे 2F1 यानी F1 का दुगुना 8 दूनी 16 हो गया। F0 मतलब 7 है, 7 घटाया, फिर F2 घटाना है, F2 यहाँ पे 5 है, 5 रखा, और L2 माइनस L1 यानी L2 और L1 यहाँ पे 20 से 10 गया, यानी यहाँ पे गुणा में 10 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 10 प्लस 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 7 और 5 12, 16 में से 12 गया 4 बचा, यहाँ पे गुणा 10 है। तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ 10/4 यानी 2, और यहाँ पे 5 का आधा 2.5 होता है, यानी 12.5 इसका आंसर हो जाता है। अगर बहुलक पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में यूज होगा और आंसर 12.5 आ जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा का तीनों के तीनों टाइप यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको यही तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यानी इन तीनों से आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, और आगे जो आपका अभी बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो पे मैं लेके आने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए। यानी कैप्सूल नंबर 2 यानी दूसरी डोज में आपको आज दे चुका हूं, और तीसरी डोज के लिए आप तैयार रहिए। और तीसरी डोज में आपको क्या सबसे पहले कवर करना है, ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो ये पहले देना मैंने उचित समझा। तो अब जो आपका बचा है अभी शेष, जैसे प्रसरण गुणांक वगैरह जो कुछ भी आपका इस टॉपिक में अभी शेष रह गया है वो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।